मुझे और मेरे वालिद साहब को कैंपेन करने की इजाज़त नहीं दी गई। हम एक दिन भी हल्के में नहीं जा सके। उस हमारे लोगों को उठाया गया। हमारे बगैर कहे आरओ साहब ने हमें टर्बाइन का निशान दे दिया। हम जब आरओ ऑफिस गए तो मुझे वहाँ पे अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। पूरी रात सुबह 1 बजे तक दोपहर मैं वहाँ खड़ी रही, मुझे अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। अस्सलाम जी, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से शाहिद अकनवाज आपसे मुखातिब हूँ। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेक्रेटेरिएट में मौजूद हूँ और थोड़ी देर पहले रावलपिंडी डिवीजन के जितने भी MNS थे, MPs थे, जिनको धांधली करके हरवा दिया गया, आज बहुत बड़ा इंकशाफ किया है रावलपिंडी के कमिश्नर लियाकत चट्ठा ने और एतराफ़ जुर्म कर लिया है कि मैंने धांधली की। मैं कौम से माफ़ी मांगता हूँ। 2 लोगों का नाम भी लिया, जिनमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब काजी फायद ईसा का नाम भी उन्होंने लिया। बहुत बड़ा इंकशाफ किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने यह फैसला किया कि आज मीडिया के सामने इस पूरी धांधली को, प्री पोल रिगिंग को एक्सपोज किया जाए। हमारे साथ ईमान ताहिर साहिबा मौजूद हैं। अटक से इन्होंने इलेक्शन लड़ा। इनके जो वालिद हैं मेजर ताहिर सादिक साहब, वो भी इलेक्शन लड़े हो और दोनों को धांधली करके हरवा दिया गया। मैम, बड़ी एफर्ट की, आपको कैंपेन नहीं करने दी गई। हम वीडियोस देखते रहे, फुटेजेस देखते रहे, बड़ी मुश्किल से कैंपेन की। टर्न आउट बहुत ज़्यादा था, लोग निकले, वोट डाले। हुआ क्या आप लोगों के साथ? देखिए, मुझे और मेरे वालिद साहब को कैंपेन करने की इजाज़त नहीं दी गई। हम एक दिन भी हल्के में नहीं जा सके। उसके साथ साथ आप सबके नोटिस में होएगा कि जिस तरह हमारे चेयरमैन को, हमारे लोगों को उठाया गया, उनसे एफिडेविट्स लिए गए, उन्हें ये कहा गया कि अगर आप PTI के कैंडिडेट की सपोर्ट करेंगे तो आपको वो 10-10 लाख, 5-5 लाख रुपये जुर्माना होगा। और मेरा जो हल्का है ख़ास तौर पे NA-50, वो रूरल हल्का है, वो शहरी हल्का नहीं है, वो देहाती हल्का है, रूरल एरिया सारा। वहाँ पे हमारे बगैर कहे आरओ साहब ने हमें टर्बाइन का निशान दे दिया। अब आप मुझे बताएं, अगर मैं आपसे भी पूछूं कि टर्बाइन को आप रूरल एरिया में उर्दू में क्या बताएंगे, तो आपके पास उसका लफ्ज़ नहीं होगा कि आप टर्बाइन को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं लोगों को। लेकिन लोगों ने ये इलेक्शन जो था, ये नौजवानों का इलेक्शन था, ख़वातीन का इलेक्शन था, इमरान खान का इलेक्शन था। इसमें लोग जिस जोश, जिस जज्बे के साथ निकले, आप यकीन करें कि हमें लोगों को अपना निशान बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लोगों ने खुद ढूंढ ढूंढ के किनका निशान क्या, लोग जाके लोगों ने हमें वोट दिया। उसके बाद ये जब इलेक्शन का सारा प्रोसेस ख़त्म हुआ, जब 8 फरवरी शाम हुई, तो हम जब आरओ ऑफिस गए तो मुझे वहाँ पे अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। वेयर एज़ बाकी जितने भी कैंडिडेट्स थे, चाहे वो पीपल्स पार्टी के थे या वो TLP के थे, वो सब वहाँ पे मौजूद थे। लेकिन मैं पूरी रात सुबह 1 बजे तक दोपहर मैं वहाँ खड़ी रही, मुझे अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। नेक्स्ट डे हम दोबारा गए एप्लीकेशन देने के लिए कि आपने फॉर्म 47 हमारी गैर मौजूदगी में इशू किया है। उस वक्त जब हम गए, मेरी वालदा भी साथ थी। हमारे ऊपर FIR हो गई, हमारे लोगों के ऊपर उन्होंने आंसू गैस की, वो ज़ख्मी हुए। मेरी वालदा जो थी, उनकी तबीयत ख़राब हुई, उनको मैं ICU में लेके आई। तो आप ये देखें कि उल्टा मेरी वालदा के ऊपर भी इन्होंने FIR करा दी। उसके बाद हम अब इलेक्शन कमीशन में गए हैं और ये जो आज कमिश्नर साहब ने इंकशाफ किया है, अगर ज़रा सी भी मॉरलिटी हो सिकंदर सुल्तान राजा साहब में, तो वो फौरी तौर पे अगर इस्तीफ़ा नहीं भी देते तो कम से कम आप फौरी तौर पे इंक्वायरी कॉल करें। आप हम सब लोगों को बुलाएं, आप DROs और ROs को बुलाएं, लोगों को कहें कि जिनके पास देखिए फॉर्म 45 खाली मेरे पास मौजूद नहीं है। फॉर्म 45 जितने भी इस हल्के के उम्मीदवार थे, 20 मेरे हल्के के उम्मीदवार थे, उन तमाम के तमाम लोगों के पास फॉर्म 45 मौजूद है। आप उनको बुलाएं और फॉर्म 45 के मुताबिक एक आप एग्जाम्पल सेट करें। और आपने जितनी धांधली, जितनी आपने जितना कुछ, जितना जबर, जितना जुल्म ज़्यादती आप लोगों ने 2 माह करनी थी, वो आपने कर ली। उसके बाद कम से कम अब आपने जब देख लिया है कि पब्लिक किसी सूरत अपने वोट पे आपको डाका डालने नहीं देगी, तो मुल्क की बेहतरी के लिए, मुल्क को आगे लेके जाने के लिए कम से कम खुदारा अब आप इस मुल्क पे, इस कौम पे रहम करें। और जो कुछ भी कमिश्नर साहब ने कहा है, उसकी इंक्वायरी बड़ी सिंपल सी है। आप हमें बुलाएं, तमाम कैंडिडेट्स को बुलाएं, DROs हों, ROs हों, और दूध का दूध और पानी का पानी। आखिरी सवाल मेरा ये है कि आज बहुत बड़ी रैली तहरीक इंसाफ ने की, एहतजाज की सियासत दोबारा करने जा रहे हैं। आपका ये हक है, आईनी हक है। दफ़ा 144 का नफाज कर दिया गया इस्लामाबाद में। क्या लगता है आगे दोबारा से आप सड़कों पर आ रहे हैं? दफ़ा जो है ये जो लगाते हैं, ये सिर्फ PTI के लिए लगाते हैं। तमाम लोगों को इलेक्शंस में भी कैंपेन करने की इजाज़त भी थी, रैलीज़ की इजाज़त भी थी, और जलसों की इजाज़त भी थी, हमें नहीं थी वेरस। लेकिन ये अब जो भी कर लें, ये बात अब हमारे से बात निकल के अवाम के हाथ में आ गई हुई है। तो पब्लिक अपने वोट पे डाका डालने नहीं देगी। अगर हमें एहतजाज करना पड़ा, हम एहतजाज भी करेंगे और डेफिनेटली हम करेंगे। और इसके साथ साथ हम अपनी लीगल बैटल है उसको भी फाइट करेंगे। बहुत शुक्रिया। ईमान ताहिर हमारे साथ गुफ्तगू कर रही थी। अटक से इन्होंने इलेक्शन लड़ा और इनके वालिद साहब जो हैं मेजर ताहिर सादक साहब, दोनों को
धांधली करके हरवाया गया और इनके बकौल इनके पास फॉर्म 45 में ये जीत रहे थे और इनको धांधली करके हरवा दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने, जो कि कमिश्नर रावलपिंडी के इंकशाफ के बाद, एतराफ़ के बाद, जो रावलपिंडी डिवीज़न के अंदर जितने भी चीज़ें आती हैं, अटक उसमें से एक है, उन लोगों को आज बुलाया गया और यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और साथ साथ चीफ इलेक्शन कमीशन से ये मुतालबा किया कि इनकी सीटें वापस की जाएं और फॉर्म 45 के मुताबिक इनके रिजल्ट को अनाउंस किया जाए। मज़ीद जो भी डेवलपमेंट्स होंगी शहर इक़्तिदार की, आपको इस पेज से, इस यूट्यूब चैनल से आगाह रखेंगे। अपने इर्द गिर्द लोगों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।